हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई नो आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं सोसाइटी में रहती हूँ और आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे। तो मेरा नाम रिचा है और अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि वो इंसिडेंट इस सोसाइटी का ही है, सोसाइटी के ही किसी बंदे ने किया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, लास्ट मंथ मैंने अपनी एक पार्किंग जो थी वो रेंट पे ली थी और रेंट पे मैंने जिनसे ली थी मैं सबका मतलब उनके बारे में भी बताऊंगी और वो लास्ट में बताऊंगी वीडियो को, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और 17 अगस्त को मैंने उनको पे किया था और 18 से मैंने उनकी पार्किंग में गाड़ी रखनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, उस दिन जिस दिन मुझे अपनी गाड़ी उनकी पार्किंग में रखनी थी, बाई चांस किसी की गाड़ी उनकी पार्किंग में ऑलरेडी खड़ी थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैम ऐसे ऐसे आपकी पार्किंग में ऑलरेडी कार पार्कड है, तो बताइए कैसे करना है, मतलब वो आपकी है या जिसकी है, फिर मैं ग्रुप में डालूँ उसके साथ। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट उन्होंने मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला मैम कोई जरूरत नहीं है, आप उसका कांच तोड़ दो। मैंने कहा मतलब ऐसे बोल सकता है, मैं कैसे किसी गाड़ी का कांच तोड़ सकती हूँ? मैं ग्रुप पे डालूंगी, एक बार डालूंगी, 2 बार डालूंगी, किसी की कोई इमरजेंसी है, किसी ने अब जानबूझ के भी खड़ी की होगी या नहीं भी की होगी, हम किसी का कांच तोड़ किसी का नुकसान तो नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, फिर मुझे लगा यार ऐसे कैसे बोल रही है वो, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 1 महीना बहुत अच्छे से निकला, मैंने गाड़ी पार्क करी वहाँ पे। अब कल जो हुआ तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा रूडली मुझे बोला कि मैम आपके ना मतलब ड्यू है रेंट, आप पे करो। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करना भूल गई थी, सॉरी। और 17 से 17 तक का मंथ था हमारा, तो 18 को उनका मैसेज आ गया था, मैंने 18 को नहीं किया। 19 को अब उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ना बार बार नहीं बोलूंगी इस चीज के लिए, नेक्स्ट टाइम मुझे रिमाइंड ना कराना पड़े, आप अपने आप से कर देना। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, एक और पार्किंग अलॉट हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, फिर मैंने सोचा फिर अब एक पार्किंग हमारे पास है, हम रेंट क्यों पे करें। तो मैंने डायरेक्टली उन मैम को बोल दिया कि मैम हम आपकी पार्किंग छोड़ रहे हैं, अब हमें आपकी पार्किंग नहीं चाहिए, तो दैट्स ओके, और अब मैं कल से आपकी पार्किंग में कार नहीं खड़ी करूंगी। तो शी सेड कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू रिमूव योर कार। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। तो मैं अपने बच्चों को लेने जाती हूँ, जैसे जैसे मैं उनको लेकर आई तो मैंने दूसरी पार्किंग में अपनी कार पार्क कर दी थी और मैंने उनकी पार्किंग छोड़ दी थी। अब बाय डिफॉल्ट मेरे गलती मानो या जो भी है, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया और मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं वो पार्किंग छोड़ चुकी हूँ और वो पार्किंग की जगह पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। तो ठीक है, ये जेन्युइन चीज है, उन्हें नहीं पता था और अभी एक ही दिन हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, रात को फिर मेरे हस्बैंड से कोई बात नहीं हुई और मुझे भी नहीं पता था कि वो मेरी पार्किंग में खड़ी करके आ गए हैं, तो मुझे लगा, तो हम लोग रात को सो गए। अब दिन में क्या हुआ, जब मैं नीचे जाती हूँ अपने बच्चे को ड्रॉप करने जाती हूँ मैं स्कूल, तो मुझे जो हमारी कार क्लीन करने आते हैं भैया, उन्होंने बोला मैम आपकी सामने इनोवा पे ना एक तो टायर पे लॉक लगा हुआ है, वो तो उन्हें लगा कि शायद हम ही ने लगाया होगा, हमारी पर्सनल कार है तो हमें लगता है कि चलो लगा दे। और कहते मैम आपकी कार पे स्क्रैच पड़े हुए हैं। तो मैंने देखा कि मतलब बैक साइड पे भी, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, जैसे की से स्क्रैच मारे जाते हैं तो वो स्क्रैच लगे हुए थे। तो मेरे को पता तो चल गया था, क्योंकि जो बंदी मुझे ये बोल सकती है कि आप उस गाड़ी का कांच तोड़ दो तो वो तो कुछ भी कर सकती है। देन आई वॉज लाइक कि भाई अब तो गड़बड़ है, ये तो बहुत गलत चीज की है। अगर तुम्हें गाड़ी हटवानी थी तो उस टाइम पे हमें कॉल करते ना कि अभी भी आपने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। तो चलो अगर उनको नहीं भी पता था तो तुम गाड़ी को लॉक करा दो, ठीक है, सुबह जो बंदा आएगा वो तुमसे पूछेगा आपने गाड़ी लॉक करवाई, आप खुलवा दो, ऐसे ऐसे हो गया, गलती से हो गया, जो कुछ भी है। तो तुम्हें स्क्रैच मारने की क्या जरूरत थी? किसी की भी गाड़ी हो, वो हमारी हो या किसी की भी गाड़ी हो। अब मैं सुबह मतलब इतनी परेशान हुई हूँ, मैं अपने बच्चे को अपनी दूसरी गाड़ी में छोड़ के आई हूँ और आने के बाद मैं गार्ड भैया से लड़ रही हूँ, उनके हेड से लड़ रही हूँ और उन मैडम के पास मैंने गार्ड भैया को, मैंने कहा भैया अब मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, वो लेट हो रहे हैं ऑलरेडी, और आप ये लॉक तो खोलो। कहते नहीं मैम, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है लॉक नहीं खोलना। फिर मैंने चौहान जी से बात करी, उन्होंने बोला उन्होंने ना मतलब ऊपर तक बोल दिया है तो आप उनसे बात करो। तो मैंने चौहान जी से बात की, मैंने कहा सर मेरी गाड़ी का लॉक खुलवाओ, मुझे नहीं पता। अब वो बंदी ऐसी है जो मेरा फोन ही नहीं उठा रही, मैं सुबह से कॉल पे कॉल कर रही हूँ, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही, कोई मैसेज नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। फाइनली मैंने गार्ड के पास, जो गेट पे मेन गार्ड है, उनको बोला कि उनके घर जाओ, उन्हें बोलो कि भाई किसी तरीके से वो मान जाए, मतलब फिर भी परमिशन के लिए, मैं उनसे बिना परमिशन लिए भी कर सकती थी। तो वहां पे गार्ड गए हैं उनके घर पे, उन्होंने क्या बोला उनको कि अभी 15-20 मिनट में बताएंगे। भाई हम बैठे रहेंगे क्या? तुम्हारे रिप्लाई के चक्कर में हम बैठे रहे, मतलब वेट करते रहे मैडम जी का रिप्लाई आएगा तो हम जाएंगे, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। तुम रात को फोन कर देते कि मैम अपनी गाड़ी हटा लो और पूछ लेते कि आप ही की गाड़ी है और हम उसी वक्त आके हटा देते, चाहे हमें बाहर खड़ी करनी पड़ती गाड़ी, हम कर देते। हमें नहीं पता था कि आप इतनी संकी वाली हरकत कर दोगे कि आप हमारी गाड़ी पे स्क्रैच मार दोगे। कोई बच्चे हो गया तुम, इतने बड़ी मतलब बात करके तो ऐसा लगता है बहुत ही एजुकेटेड बंदी है, बट आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अब मैं लास्ट में आपको उसका नाम बताऊंगी, मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि मैं वैसे ही मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैं वीडियो भी इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, तो उनसे पता नहीं कोई कैसे डील कर सकता है। और इतनी घटिया हरकत उन्होंने किया, मतलब आई रियली वेरी डिसअपॉइंट कि ऐसे भी कोई कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला 15-20 मिनट वेट करो। फिर मैंने चौहान जी को फोन किया कि मेरी गाड़ी अभी अभी अनलॉक करो, मेरे हस्बैंड को जाना है, वो खड़े नहीं रहेंगे अपने काम के लिए, काम धंधा छोड़ के इनके 15 मिनट के लिए बैठे नहीं रहेंगे वो। फिर उन्होंने गार्ड भैया को बोला कि आप इनकी गाड़ी का लॉक हटवाओ। तो उन्होंने फिर गार्ड भैया से बोल के गाड़ी का लॉक हटवाया। अब स्क्रैचेस तो जो लगे लगे, अब वो तो क्या ही कर लेगी। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ ताकि उन तक भी जब ये वीडियो पहुंचेगी तो उन्हें रियलाइज होना चाहिए कि मैडम पहले किसी से एक बार बात, क्योंकि हमारी पार्किंग में भी जब कार्स खड़ी होती है तो सबसे पहले हम ग्रुप में डालते हैं, ग्रुप से भी रिप्लाई नहीं आता, तो हम ऐसी चीप हरकत तो बिल्कुल नहीं करते कि गाड़ी का पंचर कर दिया है, उसे स्क्रैच कर दिया और शीशा तोड़ना। उन्होंने तो हमें बोला था कि शीशा भी तोड़ दो उस गाड़ी का जो हमारी पार्किंग में खड़ी थी उस टाइम पे। मतलब इतनी वियर्ड बातें कोई कैसे कर सकता है?
मतलब किसी का नुकसान, किसी की गाड़ी, कितनी मुश्किल से कोई गाड़ी खरीदता है और उसे अपनी गाड़ी से कितना लगाव होता है, और तुम उसको एक पल में ऐसे करके चले जाओगे, कितना बुरा लगेगा, कितना ज्यादा बुरा लगेगा। वो बंदी पता नहीं कैसे कर सकती है। मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ। वो जो है वो रहती हैं टावर 9 में 1B में, 1B में रहते हैं। आई थिंक मुझे गार्ड भैया ने भी बताया था कि वो 1B में रहती है। उनका नाम दीप्ति है, दीप्ति करके हैं वो बंदी। और उसके बाद भी जब मैं उन्होंने मैसेज किया कि आपने बहुत घटिया हरकत की है, ये जो करा है आपने, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम मेरे पे इस तरीके से, लाइक मतलब उन्हें तब भी हमारी गलती लग रही है। भाई तुमने हमारी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया, तुमने हमारी गाड़ी लॉक करवा दी, और उसके बाद भी तुम चुपचाप गाड़ी खुलवा नहीं रहे हो, जबकि हमारी गलती भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को पता होता तो वो क्यों ऐसी लेडी की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते जो गाड़ी का कांच तक तुड़वा सकती है। हम पागल तो है नहीं। और मुझे रात को ही पता चल जाता ना कि मेरे हस्बैंड ने उस पार्किंग में गाड़ी पार्क की है, तो मैं डेफिनेटली ना उसी वक्त बोलती अपने हस्बैंड को हटा के आओ से, चाहे बेशक बाहर खड़ी कराओ, उस पार्किंग में नहीं रहेगी अब गाड़ी। क्योंकि हमें आइडिया था। चीज की छोटी सी क्लिप बनाई है, वो मैं इसी वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी। तो और फिर ये तो आप लोग खुद मुझे बताइए कमेंट करके कि ये तो जेन्युइन सी बात है ना, कि मतलब अगर आपकी पार्किंग में स्टिल पार्किंग हुई पड़ी है, गाड़ी है, तो आप एटलीस्ट फोन करके पूछोगे तो सही ना कि मैम ये आप ही की कार है। पहली बात तो ये। अगर मैं और कह रही है कि मैंने आपको बहुत बार कॉल किया, आपने सिक्योरिटी ने आपको कॉल किया, आपने फोन नहीं उठाया, मेरे पास कॉल ही नहीं आया, और सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे 11 साढ़े 11 बजे मैम ने आके ये सब किया है। मतलब उनको इतनी फुर्सत है कि वो 11 बजे आके चेक किया उन्होंने कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी है या नहीं खड़ी, और खड़ी है तो उसके साथ क्या करना है। उन्होंने रातों रात इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। गाड़ी तुम पूछ लो एक बारी कि अगर ये आप ही की कार है तो अभी अभी हटाओ, हमें वार्निंग तो दो। और वो भी एक ही दिन की बात है, सुबह मैंने पार्किंग छोड़ी और रात को मेरे हस्बैंड ने खड़ी कर दी। तो एक दिन के में उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया। मतलब मुझे बहुत वियर्ड लगा। तो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ध्यान से अगर आप लोग रेंट पे ले रहे हैं तो अच्छे मतलब ऐसे बंदे से लो जो इस तरीके के काम ना करे। अदरवाइज उसके साथ तो भाई मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो इस तरीके की हरकत कर सकती हैं। भाई मैं अब समझ गई हूँ वो किस टाइप की बंदी है और किस तरीके से वो बात करती है। उन्होंने गार्ड और गाइस अब लास्ट में उनके मैसेज आए हुए हैं कि अब आपकी गाड़ी लाइफ टाइम यहीं खड़ी रहेगी, मैं तो उसे अनलॉक ही नहीं होने दूंगी। अब आप देखना, क्योंकि मैंने उनको रिप्लाई की है ऐसे ऐसे कि आपको नहीं करना चाहिए था, आपकी गलती है ये वो। तो उन्होंने बोला अब लाइफ टाइम आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, मैं अनलॉक ही नहीं होने दूंगी। जबकि मैं ऑलरेडी सुबह जाके अनलॉक करवा चुकी हूँ, उन्हें नहीं पता। इवन गार्ड भी अभी डर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैम मेरी जॉब तो नहीं। मैंने कहा जॉब क्यों जाएगी आपकी, आपकी क्या गलती है इसके अंदर? आपको तो चौहान जी ने बोला ना, और वो हायर अथॉरिटी है। जब आपको वहां से आया तो आप किसी और का वेट तो नहीं करोगे ना। अगर आपको आपके सीनियर, अगर आपको आपके बॉस कुछ बोलेंगे तो आपको तो वो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई जॉब वॉब नहीं जाने वाली। तो हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, क्योंकि हमें पता है किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। तो इसीलिए फिर उन्होंने कर दिया वो काम। तो मैंने उन मैम को बोला, मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी फ्री कर चुकी हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लग रहा था कि जब तक मेरी परमिशन नहीं जाएगी ये लोग खड़े रहेंगे। बोल दिया मैं अपनी गाड़ी हटा चुकी हूँ वहां से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे और आपके रिप्लाई का। तो हमने कोई खास वेट भी नहीं किया, हमने कोई वेट नहीं किया आपके रिप्लाई का। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि ठीक है ये तो आपके लिए लेसन था, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो ऐसा लेसन दूंगी जो आप सारी उम्र याद रखोगे। मतलब इतनी धमकी, इतनी देख लो गुंडागर्दी चल रही है हमारे यहाँ पे, इतनी धमकी दे रहे हैं लोग। मैंने कहा ठीक है यार, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसी वीडियो को बनाने का मतलब पर्पज ही यही है कि आप लोगों को भी, एटलीस्ट आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में किस टाइप के लोग रह रहे हैं और उनकी क्या सोच है, किस टाइप के मतलब बिना बात के झगड़ा मोल लेने वाले लोग भी हैं, जिनको ना कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, बस उनको झगड़ा करना है, बस झगड़ा मोल लेना है, किसी दुश्मनी मोल लेनी है और झगड़ा मोल लेना है। तो मेरे को अभी लिटरली मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि यार कितने वेले लोग हैं दुनिया में। सच्ची सोसाइटी में शान हुई ठीक है, बट अब मैं रिलैक्स हूँ, चिल्ड आउट हूँ। मुझे लगता है यार ठीक है, कहीं की ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ रहती है तो उसका कुछ हम कर नहीं सकते। तो भाई होता है ना, 10 बार बोल दिया, 20 बार बोल दिया, कोई बंदा लिच्चड़ है, नहीं हटा रहा, तो अब तो तुम ऐसे एक्शन ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुमने बोला ही नहीं, इन्फॉर्म ही नहीं किया और ऐसे तुमने कर दिया हमारी गाड़ी के साथ। तो मुझे वो लगा। और गार्ड भी अगर वो कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं थी मैम, वो सुनते ही नहीं, वो बोले जा रही थी, अपने आप ही बोली जा रही थी ये करो वो करो। मैं तो कोई नहीं करता ना, एक पार्किंग में गाड़ी तो खड़ी की है, तुम्हारे घर पे कब्जा तो नहीं कर लिया हमने, और फिर भी तुम अगर एटलीस्ट बोल दोगे हमें कि हटा दो, तो हम तो बहुत आराम से डिसेंट वे से रात को 1 बजे भी बोलोगे ना हटा देंगे, क्योंकि अगर हमने गलती से पार्क किया तो हम हटाएंगे ना, बट ऑब्वियस है। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ किया। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो उनकी पार्किंग नंबर भी बता दूंगी मैं आपको, 135 पार्किंग नंबर है, टावर 12 के बिल्कुल जस्ट सामने ही है उनकी पार्किंग। तो मतलब आई नो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो उनके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, उनके फ्रेंड भी होंगे, तो आप लोगों को बुरा लग रहा होगा ये वीडियो देख के कि भाई मुझे इस तरीके से उन्हें इंसल्ट नहीं करना चाहिए। बट उन्होंने, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन मैंने इसलिए किया कि उन्हें गाड़ी पे स्क्रैच नहीं मारने चाहिए थे, हमारी गाड़ी नहीं खराब करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने हमारी गाड़ी खराब की है, स्टिल शी इज सेइंग कि आपकी गलती है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी इमेज भी खराब हो रही है। तो आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।